हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूनम कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 11 पे फोकस करेंगे। क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ को देखेंगे। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ पेपर को देखेंगे जिसमें हमारा यूनिट 1 क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या नेचर है और क्या काम है, क्या महत्व रखता है कौन? हमारा बिजनेस, है ना। हम यहाँ पे मोस्टली बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा यूनिट 1 है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं हम? मानवीय क्रियाएं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर आपका पार्टनरशिप हो, है ना, हर तरह हर चीज़ों में ह्यूमन की क्या है? बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, यानी कि विदाउट ह्यूमन, इवन जो आपका टेक्नोलॉजीज़ है, जो आपका मॉडर्न टेक्निक्स है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, ये सारे चीज़ों को रन करने के लिए किसका चाहिए? किसका नीड होता है? किसका नीड होता है? ह्यूमन का नीड होता है। ठीक है, इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं या फिर इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉन कर सकते हैं कि हमें कोई भी काम करने के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या लगती हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ नीड होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट हर एक प्रोसेस और हर एक एक्टिविटी में होती है। ह्यूमन की रिक्वायरमेंट, मानव का जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, वो हर एक क्रियाओं में होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है हर एक प्रोसेस में, हर एक टर्म्स में क्या होता है? यूज़फुल होता है। और विदाउट ह्यूमन कुछ भी चीज़ वैल्यू नहीं रखती है या कुछ भी चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी प्रोसेस में, है ना, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, या इनफैक्ट हर एक चीज़ में ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है मानवीय क्रियाएं, ठीक है, मानवीय क्रियाएं, ये फर्दर कैटेगराइज होता है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको हमने ब्रॉडली क्लासिफाइड कर दिया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। तो सबसे पहला हम देखेंगे, पहला क्या है हमारा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या हिंदी में कहेंगे अनार्थिक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं क्या लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। ऐसी क्रियाएं या ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है, जिसका मोटिव या उसका गोल क्या होता है? क्या? लाभ कमाना होता है। क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ठीक है, आप पहले के ज़माने में देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच और अभी के ज़माने में देखेंगे मॉडर्न अप्रोच चलता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में चलता था सिर्फ और सिर्फ क्या कमाना होता था? लाभ कमाना होता था। पर आप मॉडर्न अप्रोच में देखोगे, आज के युग में देखोगे, तो आपको प्रॉफिट के साथ साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है? इम्पॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आज मोनोपोली नहीं चल रही है, आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कि पहले ज़माने में इतने ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास नहीं होते थे। तो हम विवश हो जाते थे किसी एक ही दुकान से, किसी एक ही जगह से कुछ चीज़ परचेज करने के लिए। लेकिन आज हमारे पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपका कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, वो क्या होता है? मार्केट का राजा होता है, बाजार का क्या होता है? राजा होता है ना। इसीलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। तो जब भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस करेंगे, प्रोफेशन करेंगे या एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो इसमें क्या है? कहीं ना कहीं से इनकम को क्या करना? जनरेट करना। क्या उद्देश्य रहता है? प्रॉफिट कमाना, इनकम को जनरेट करना, किस तरह से हम पैसे को ग्रोथ करें, है ना। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यही इन्वॉल्व होता है कि किस तरह से हम इनकम को जनरेट करें या फिर अपने
प्रॉफिट को इन्हांस करे, ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच में था ओनली प्रॉफिट को हम क्या करते थे, जनरेट करते थे। लेकिन जैसे ही हमने मॉडर्न अप्रोच में कदम रखा है तो यहाँ प्रॉफिट के साथ साथ हमें क्या मैक्सिमाइज करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, अपनी ख्याति को बरकरार रखना है, अपना गुडविल बनाए रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है अब फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि इनकम जनरेट कराती है या फिर प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो ये भी आपके 3 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहला इसमें क्या है आपका, सबसे पहला है बिजनेस, व्यवसाय, उसके बाद है प्रोफेशन, पेशा, उसके बाद है आपका एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बिजनेस का, व्यवसाय का। तो व्यवसाय क्या होता है, जब भी हम लाभ और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के उद्देश्य से, है ना, बिजनेस करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो हमें क्या होता है, लाभ होता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है ना, व्यवसाय कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं और सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, देखते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। तो बिजनेस क्या है, हम प्रॉफिट के मोटिव से क्या करते हैं, खरीद करते हैं, सामान की खरीद या फिर बिक्री करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर, ठीक है। प्रोफेशन यानी कि पेशा, प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में आपका क्या आ जाता है, किसी एक व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास नॉलेज हो, किसी एक चीज़ का स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज जब वो शेयर करता है, ठीक है, शेयर करता है, तभी भी वो क्या करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएं करता है, जिससे इसको क्या मिलता है, इनकम जनरेट होता है, पैसे मिलते हैं। जैसे कि आपका प्रोफेशन में क्या क्या आ जाएगा, बिजनेस। अब हम देखेंगे प्रोफेशन, प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन क्या होता है, जब भी कोई अपना नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस शेयर करता है और उसके बाद उसका इनकम जनरेट होता है। तो प्रोफेशनल कौन कौन होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, वकील हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्रोफेशन के, क्योंकि इनका खुद का क्या है, ये खुद अपने वाले फील्ड में स्पेशलिस्ट है ना। डॉक्टर अपने फील्ड में है, लॉयर अपने फील्ड में है, तो ये लोग बिजनेस नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोफेशन इनका खुद का क्या है, पेशा है, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर आता है, ठीक है। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा क्या होता है, नॉलेज होता है और एक्सपीरियंस होता है, जिसके बदले में वो क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। लॉयर्स भी जानते होंगे आप, वकील भी, है ना, वकील लोग भी अपने फीस रखते हैं। तो ये आपके प्रोफेशंस में आ गए। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस होता है उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं और उन्हें क्या मिलता है, या तो वीकली वेजेस मिलता है या मंथली वेजेस मिलता है ना, तो या फिर एक पैकेज मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, वो किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट के अंडर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और उनके वर्क के अगेंस्ट में जो मैनेजमेंट है, टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, उन्हें वो क्या दे रहे हैं, उनकी सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, रेमुनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके वर्क के बदले। तो वो हमारा क्या में आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। तो जो वर्क वो कर रहे हैं उनके बदले में उन्हें अगेंस्ट में दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो ये सारी, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी क्रियाएं किस में आती हैं, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं, जहाँ क्या है, इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिजनेस करके अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो भी हमें इनकम जनरेट होगी, है ना, प्रॉफिट के मोटिव से किया जाता है बिजनेस। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, डील किए जाते हैं, बाइंग एंड सेलिंग चलता है, जिससे हम प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा प्रोफेशन, जिसमें एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज इंक्लूड होता है ना, और उसके अगेंस्ट में उन्हें क्या मिलता है, फीस मिलती है ना, लॉयर्स की फीस होती है, डॉक्टर की फीस होती है, तो उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज पे मिलती है। अब यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट वाले में जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, लेबर हो गए, वर्कर हो गए, वो वर्क करते हैं और जो वर्क किए हैं उनके अगेंस्ट में उन्हें जो पैसा मिलता है वो
आपका क्या इनकम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट आ गया, यानी कि ये सारे क्या में आते हैं, आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर इंक्लूड होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अनार्थिक क्रियाएं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है कि लाभ नहीं कमाना, ये सिर्फ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या करता है, अपना कार्य देता है, ठीक है। ऐसी क्रियाएं, ऐसी मानवीय यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानवीय क्रियाएं जो कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से वर्क नहीं करती है, ये क्या करती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारे क्या चलाती है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, ये सारे कुछ चलाती हैं, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर आपका फर्स्ट वन क्या आ जाता है, रिलीजियस प्रीचिंग, धर्म प्रचार, ठीक है। रिलीजियस प्रीचिंग में आपका क्या क्या आ जाएगा, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, है ना, ये सारा कुछ किस में आ जाएगा, आपका रिलीजियस प्रीचिंग में। अब ये क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, टेम्पल में भी बहुत सारे डोनेशन मिलते होंगे, मॉस्क्यू में भी डोनेशन मिलते होंगे, तो कहीं भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। अब ये जो पैसे आ रहे हैं, इनका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा ना, होगा, ठीक है। तो इसके लिए अलग से हम लोग क्या बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी जो कि धर्म के प्रचार के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तहत आती हैं। सेकेंड वन है आपका सर्विंग द कंट्री, कंट्री के लिए करना, ठीक है। देश सेवा, यहाँ पे भी ये नॉन एक्टिविटीज है, यानी कि अनार्थिक क्रिया है। देश को हम अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पर जो देश के लिए सेवा दे रहे हैं, तो ये क्या हम प्रॉफिट कमाने के मोटिव से कर रहे हैं क्या, नहीं, ये क्या है, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है। देश के लिए अपने सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम किस में रखते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको कोई भी क्या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ आप अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं देश को। नेक्स्ट है आपका सोशल वेलफेयर, ठीक है, समाज कल्याण। समाज कल्याण के लिए आप देखेंगे बहुत सारे एनजीओज खुलते हैं महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, तो ये सारे क्या है, कोई प्रॉफिट मोटिव से चलते हैं क्या, कि हमें पैसा कमाना है, हमें लाभ कमाना है, नहीं। तो ये क्या है आपका सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के लिए जो अच्छी चीज़ें होंगी उनको सामने लाना, उनको इम्प्लाइड करना, ठीक है, उनको आगे बढ़ाना, ये किसके अंडर आता है, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर आता है। सोशल वेलफेयर, समाज का क्या करना, कल्याण करना, जिसके लिए बहुत सारे एनजीओज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट को ज़्यादा फोकस करता है, प्रॉफिट एंड वेल्थ दोनों को, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो इतना आज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, मानवीय क्रियाएं जो है, दो कैटेगरी में बटी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें बिजनेस आएगा, प्रोफेशन आएगा और एम्प्लॉयमेंट आएगा। बिजनेस में, व्यवसाय में हम प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से खोलते हैं, प्रोफेशन में हम फीस लेते हैं अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके, और यहाँ पे हम जो वर्क करते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अंदर, उसके अगेंस्ट पैसा चार्ज करके इनकम जनरेट करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अनार्थिक क्रियाएं जिसमें पैसे के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिलीजियस प्रीचिंग है, धर्म का प्रचार, देश सेवा, समाज कल्याण, ये सारे आपके क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज और जन कल्याण के लिए कार्य करती है। क्लियर है सबको? आई होप कि आप लोगों को ये पहला यूनिट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे बिजनेस के ऊपर कि व्यवसाय है क्या, एक एक करके हम सारे को इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको कवर अप करेंगे, हमारा बिजनेस, है ना। व्यवसाय क्या है, व्यवसाय के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्यवसाय का फीचर्स क्या है, क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिजनेस है क्या, व्यवसाय है क्या। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।